नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। रायसेन जिले के ग्राम बमोरी से 5 किलोमीटर अंदर त्रिलोकचंद्र महाराज जी का स्थान है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। 80 सालों से हर क्षेत्र की नवरात्रि को यज्ञ किया जाता है एवं भगवान कथा की जाती है। सभी भक्तों की मन्नतें पूरी भी वहां पर होती हैं। 80 वर्षों से लगातार क्षेत्र के नवरात्रियों में 9 दिन भंडारा चलता है। लाखों की संख्या में जनता वहां पर आती है। सभी भक्तों का कहना है कि यहां आने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर एक नदी है, उस पर ना तो कोई पुल है, ना कोई ब्रिज है और ना ही लोगों के लिए आने जाने का कोई सही तरीके का रास्ता है। सभी भक्तों का कहना है कि वहाँ ऐसा पुल होना चाहिए जो कि क्योंकि लोगों के आने जाने में आसानी उपलब्ध हो सके, और सड़कें भी ठीक नहीं है। ऐसे विशाल मंदिर में भक्त आते हैं और वापस हो जाते हैं। कई भक्त बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, उनकी गाड़ियां वहां नहीं पहुंच पाती। उस पुल के नदी के उस पर उनको कुछ नहीं चाहिए। सरकार से और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री से भक्तों का कहना है कि यहाँ पुल बनवा दिया जाए, रास्ता ठीक करवा दिया जाए। रायसेन में मंत्री श्री शिवाजी पटेल काफी अच्छा काम कर रहे हैं और भक्तों के लिए वो है रास्ता ठीक करवा दें। त्रिलोकचंद्र महाराज जी की इस भूमि पर कई भक्तों के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, और अगर सड़क को ध्यान से देखा जाए तो त्रिलोकचंद्र महाराज नटराज महाराज के नाम से जाना जाता है ये स्थान। और विधायक देवेंद्र पटेल भी, जनता आपसे बोलती है कि यहाँ पर पुल का निर्माण होना चाहिए। कई साधु संत आते हैं, लेकिन पुल की समस्या के कारण सभी को परेशानी होती है और वह वापस भी चले जाते हैं। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कोई संतान मांगता है तो उसकी झोली भर जाती है। संत गुरुदेव ने बताया कि भोला जी गुरु बाबा, हम सरकार से अभी तो कुछ भी नहीं मांगा, बस एक छोटा सा कार्य करवा दीजिए, स्कूल बनवा दीजिए। सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से एक हमारी मांग है कि यहाँ पर हर वर्ष जनता बढ़ती ही जा रही है, पुल बना दिया जाए और सभी भक्तों को इससे कि आने जाने में और आवागमन में उनको यहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्थान त्रिलोकचंद है, उसके स्थान में लगा मेरा ग्राम है प्रताप। यहाँ की सभी आम जनता है, कार्यक्रम एक का चल रहा है। यहाँ पर हम लोग मतलब प्रति वर्ष होता रहता है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे कार्यक्रम बरसात में भी होते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो गंगा नदी है उसका जो स्थान पृथ्वी के घाट में नहीं बना हुआ और रोड तो जुड़ गया है, मतलब गाड़ियों से भी लग गया है, रेलवे से भी लग गया है, मुंबई से भी लग गया है, लेकिन स्थान त्रिलोकचंद से नहीं, मतलब एक रास्ता बंद है। तो इसलिए हमें माननीय मंत्री महोदय मंत्री जी नरेंद्र जी मंत्री जी से निवेदन है कि हमारी ये जनता की क्षेत्र की समस्या है, इस पर विशेष ध्यान देते हुए हमारा नदियाँ गंगा नदी का पुल का निर्माण कराया जाए ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को इस स्थान में आने जाने की सुविधा हो जाएगी। क्या नाम है आपका? दर्शन सिंह मैं यहाँ प्रतिवर्ष बरसात में भी जब कार्यक्रम होता है उसमें आता हूँ, तो मेरे को वापस जाना पड़ता है। किस कारण जाना पड़ता है आपको? क्योंकि यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं है। रोड तो है, लेकिन अब ये थोड़ी मालूम है कि नदी कितनी गहरी है, तो मेरे को वापस भी जाना पड़ता है। कजलियों का कार्यक्रम यहाँ नित्य प्रतिवर्ष होता है और यहाँ पर बहुत से पब्लिक बाहर से आते हैं। मैंने देखा यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत लाखों में संख्या यहाँ पे आती है, बहुत पब्लिक आती है, लेकिन ये पुल का निर्माण नहीं होने के कारण आधी पब्लिक वापस तो गैलवानी का जो मार्ग है वो भी अवरुद्ध पड़ा है, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, उसको भी करवाया जाए। पुल का कार्य अति शीघ्र किया जाए, क्योंकि साइड से तो रोड लगा हुआ है नदी साइड, लेकिन पुल नहीं है। गैलवानी से नदी नहीं पड़ती है, लेकिन वहाँ रोड नहीं है। तो मंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे आप? मंत्री जी जितनी जल्दी हो सके बरसात के पहले यदि ये पुल का निर्माण करा दें तो अति उत्तम रहेगा, बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। तो आप कभी मंत्री जी को निमंत्रण दीजिएगा यहाँ पे उनको? मंत्री जी को खुद मालूम है, वर्तमान मंत्री को भी मालूम है, भूतपूर्व मंत्री को भी मालूम है। जो प्राचीन मंदिर है, ऐसा तो है नहीं है कोई नया मंदिर है, पुराना मंदिर है, सब लोग यहाँ पर मत्था टेक चुके। मतलब आपका कहना ये है मंत्री जी को सबको मालूम है, उसके बावजूद काम नहीं कराते? नहीं,
अभी तक नहीं हुआ है। वो जैसे तैसे रोड हो गया है, तो पुल नहीं है तो वो रोड का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। अब बरसात के बाद तो फिर कहीं से भी निकल के आ जाओ, लेकिन मेन बरसात में अब जैसे कजलियों का कार्यक्रम जो होता है नित्य प्रतिवर्ष होता है, लेकिन उस टाइम पे तो नदी बही रहती है। पुल नहीं होने के कारण अधूरा है। क्या समस्या है आपकी ये पुल के लेके? आप बरसात की बोल रहे हैं, अभी गाड़ी नहीं गिरती है रेत में से। ये प्राचीन मंदिर किस जगह पे है रायसेन में? ये देखिए रायसेन जिला है, इसमें तहसील सिलवानी पड़ती है, कस्बा इसका भगोरी है जी। उसके अंतर्गत ये पंचायत प्रतापगढ़ में ये आता है, जी। पंचायत में जी। ये त्रिलोचन स्थान आता है जी। उसके अंदर ही ये महादेव त्रिलोचन महादेव का स्थान है जी। यहाँ पर हमारे परम पूज्य गुरु जी महाराज जी के द्वारा ही ये सब कार्यक्रम होते रहते हैं जी। यहाँ पर श्रद्धालु लोग भी आते हैं तो महाराज जी की जो साधना का चमत्कार है जी। उसको भी देखने को मिलता है। जो व्यक्ति आते हैं उनको नारियल में जो भी समस्या होती है जी। तो पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा ही उस समस्या का समाधान भी होता है जी। और सब भक्तों का मनोरथ भी पूर्ण होता है। तो ये बहुत प्राचीन स्थान है जहाँ पर लगातार 300-400 वर्ष पुराना ये स्थान है जी। तो ये बीच जंगल में भी है। तो यहाँ पर ये मान्यता है कि महाराज जी के द्वारा जो भक्तों का काम होता है जी। तो चैत की नवरात्रि में होता उन भक्तों का मनोरथ पूर्ण होने पर किसी के द्वारा भंडारा होता है, किसी के द्वारा यज्ञ में कुछ ब्राह्मणों के लिए जो भी राशि रात होती है वो भी करते हैं। तो उसके बाद भी निरंतर भंडारा चलता रहता है जो सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो किसी के संतान नहीं है तो संतान सुख भी यहाँ से प्राप्त होता है महाराज जी के द्वारा। और वो यहाँ आकर चैत की नवरात्रि में जी। उन बच्चों का मुंडन वगैरह भी यहाँ पर संस्कार करवाते हैं जी। और ये यहाँ की विशेष परंपरा है कि यहाँ उन भक्तों के लिए जी। आशीर्वाद में महाराज जी का प्राप्त होता रहता है। जय श्री राम। जय जय सीताराम। नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम डॉक्टर रामधार कठौतिया। कहाँ से हो? मैं ग्राम प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। हाँ। यहाँ पे प्राचीन मंदिर है त्रिलोकचंद। यहाँ स्थान जो त्रिलोकचंद है जहाँ मतलब यहाँ 50-60 वर्षों से ये प्रति वर्ष यज्ञ होता था जी। यहाँ पर मतलब बहुत से मतलब स्थान की प्रसिद्धता है। यह स्थान त्रिलोचन नाम से महादेव के नाम से प्रसिद्ध स्थान है जी। यहाँ पर कम से कम 100 वर्ष बूढ़े महंत के ज़माने से 100 वर्ष हो चुके हैं जब से यहाँ हर प्रति वर्ष यज्ञ होता आ रहा है जी। तो यहाँ पर मतलब भंडारा होता है जिसमें हजारों लोगों के भोजन होते हैं। हाँ। यहाँ भोजन होते हैं तो यहाँ बहुत प्रसिद्ध स्थान है। जहाँ भी जो भी स्थान शंकर भगवान का स्थान है यहाँ पर त्रिलोचनाथ महादेव का जो भी यहाँ के क्षेत्र के बाहर के जो भी मतलब अपनी श्रद्धाएं लेकर आते हैं उनको ये शंकर भगवान और त्रिलोचन भगवान की उनकी गोदी भर देते हैं और उनकी मतलब उनकी मिन्नत से मतलब पूरे क्षेत्र में सब आनंद और मतलब यज्ञ हो रहा है जी। मेरा निवास बताओ कहाँ रहेगी? बरेली। मैं ममता लोधी ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे श्री धाम त्रिलोकचंद ये स्थान बहुत प्रसिद्ध है लेकिन यहाँ आने जाने में बहुत परेशानी होती है। ग्राम प्रतापगढ़, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। और मेरा मंत्री जी से यही आग्रह है कि यहाँ पर यात्रियों को सभी को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। जो बाहर की जनता आती है तो उनको यहाँ पर हर वर्ष आने जाने में बहुत परेशानी होती है और यहाँ पर रोड भी नहीं बना और ये नदी का पुल भी अधूरा है, इसलिए सभी को बहुत परेशानी होती है और सभी को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सभी श्रद्धालुओं की और सभी क्षेत्रवासियों की यही मांग है कि मंत्री जी श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी से मेरा
आग्रह है कि वो जल्द से जल्द यहाँ का रोड पूर्ण करवाए और यहाँ का जो नदी का पुल है इसे भी पूर्ण करवाए। बोलिए त्रिलोक चंद भगवान की त्रिलोकीनाथ महादेव की त्रिलोकी महादेव की गुरुजी महाराज की, गुरुजी महाराज की, त्रिलोकचंद महादेव की, त्रिलोकचंद महादेव की, हर हर नर्मदे। हाँ, मैं जसवंत सिंह गिलोजी, सचिव ग्राम पंचायत रमसरा घाटी। जी, क्या समस्या है आपकी? हमारे पंचायत क्षेत्र से लगा हुआ जो प्राचीन मंदिर है त्रिलोकचंद मंदिर है जी, जहाँ पे आवागमन की बहुत बड़ी असुविधा है जी, जो रोड तो बना हुआ है लेकिन वो अधूरा है नाले की पुल की वजह से जी, लोगों को आवागमन में दिक्कत परेशानी होती जी, है। ना तो सूखे में आ पाते हैं जी, सही व्यवस्था ढंग से, हाँ, ना ही वो बारिश में आ पाते। बारिश में तो बिल्कुल ही नहीं आ पाते, जब नाला आ जाता है जी, तो बारिश हो जाती है। जी। कौन सा जिला है ये? राशन जिला, अच्छा जी, ग्राम पंचायत सिवनी में लगता है जी। जी, आप क्या कहेंगे चौकीदार साहब? जी, त्रिलोकचंद से प्रतापगढ़ पुल के लिए रास्ता नहीं है जी, ये कच्ची पड़ी है, बहुत असुविधा हो रही है, आने जाने में आई जा नहीं पा रहा है, मात्र यही रोड चल रहा है, जहीं मुसीबत हो रही रास्ते में। ये इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ त्रिलोकचंद की मिट्टी पे? ये रोड कंप्लीट हो जाए। सिवनी पंचायत से बोल रहा हूँ प्रतिनिधि, और ये पुल की समस्या है। प्राचीन काल का जो स्थान है, करीबन 101 हो चुके हैं यहाँ पे, और पुल की बहुत समस्या है। और गैलवानी से गुंदरई रोड अधूरा पड़ा है, अभी तक इसकी जन सुनवाई नहीं हुई। तो मैं शिवाजी पटेल से निवेदन करता हूँ कि शीघ्र से शीघ्र दर्शन करें, यहाँ प्रसादी लें और मेरा रोड का देखभाल करें और ये रोड मेरा कंप्लीट हो जाए जी, मैं निवेदन करता हूँ। पुल के विषय में क्या कहेंगे आप? पुल करीबन बरसात में बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, इसमें जनता अभी तक बरसात में क्या गाड़ी तो अभी भी नहीं हिट रही, देखिए आप। बरसात में पब्लिक आती नहीं है। नहीं, अभी बरसात क्या गर्मी में गाड़ी नहीं हिट रही है, तो बरसात में क्या? हाँ, वही बरसात में क्या निकलेगी? जब अभी गर्मियों में रेत में नहीं निकल पा रही तो बरसात में नहीं निकल पाती। आग्रह है शिवाजी पटेल से कि मेरा ये स्वीकृत किया जाए पुल और रोड। प्राचीन मंदिर है ये त्रिलोकचंद का, यहाँ जल की और पुल की बड़ी समस्या है, आने जाने में परेशानी होती है जनता के लिए, और आप थोड़ा समझ लें तो अच्छा है। आपसे यही प्रार्थना। किससे बोलना चाह रहे हैं? मंत्री जी से, शिवाजी नरेंद्र पटेल को। शिवाजी नरेंद्र पटेल को जी। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको त्रिलोकचंद आने के लिए? पुल नहीं है यहाँ पे, प्राचीन मंदिर है जी, 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 हाँ जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? रोहन राय, खरेरी से हूँ जी, पास में त्रिलोकचंद जी, जी, प्राचीन मंदिर है जी। आने जाने में सभी भक्तजनों को दिक्कत आती है, तो हमारा मंत्री जी से निवेदन है कि ये पुल बनाए और रोड का निर्माण पूरा करें जी। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।